दोस्तों नमस्कार। हमने लेक्चर सीरीज शुरू किया था जिसमें कि 11th का फिजिक्स का और मैथ का लेक्चर अपलोड हो रहा है। हम शुरू करेंगे अब 11th का तो हो रहा है वहाँ पे, लेकिन अब 12 का भी शुरू करेंगे, जिसमें कि हम शुरुआत करेंगे कैलकुलस से। एक बार हम 12 के मैथ का हम सारा सिलेबस बोल देते हैं, सिलेबस क्या क्या होगा, कैसे कैसे हम लोग पढ़ेंगे, और तब हम लोग शुरुआत करते हैं आज से 12 के लेक्चर सीरीज का। तो सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ाएंगे सिलेबस जो 12 का है, हमारा सिलेबस जो है 12 का, इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलस। दूसरा हमारा कैलकुलस के बाद हम शुरुआत करेंगे वेक्टर एनालिसिस। तीसरा हमारा होगा 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। चौथा हमारा होगा प्रोबेबिलिटी। पांचवा होगा लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये 5 हमको पढ़ना है 12 में, जिसमें कि सबसे बड़ा हमारा कैलकुलस होगा। तो कैलकुलस का हम लेक्चर शुरुआत करेंगे। कैलकुलस में सिलेबस क्या क्या है उसको बताते हैं और तब शुरू करते हैं कैलकुलस का पहला चैप्टर। पहला चैप्टर जो होगा हमारा फंक्शन होगा, लेकिन हम पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे। आइए, ये कैलकुलस है, कैलकुलस में हमें क्या क्या पढ़ना है। कैलकुलस का जो पहला चैप्टर होगा उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले फंक्शन। दूसरा चैप्टर जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे लिमिट्स। तीसरा चैप्टर होगा कंटिन्यूटी। चौथा चैप्टर हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। पांचवा चैप्टर होगा डेरिवेटिव्स, या इसी को बोलेंगे डिफरेंशिएशन। छठा चैप्टर होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे। एक चैप्टर होगा जिसका नाम होगा रेट मेजर, और एक चैप्टर होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसी में तीसरा भी पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ाएंगे इसी बीच में मोनोटोनिसिटी, या मोनोटोनिसिटी बोलेंगे, या बोलेंगे इसका क्या नाम बोलेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। सातवां होगा हमारा इंटीग्रेशन। आठवां चैप्टर होगा हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में 2 टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। एक टॉपिक का नाम है एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व, और दूसरा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। इतना हमको कैलकुलस में पढ़ना है। एक बड़ा सा मेजर टॉपिक होगा, यानी कि पूरा का पूरा कैलकुलस हमको पढ़ना है 12 में, इसमें कि इतने चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं? तो पूरा ये हमको पढ़ना है कैलकुलस में। अब हम एक एक करके शुरुआत करेंगे।
शुरुआत में सबसे शुरू में हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में, लेकिन फंक्शन कह के नहीं पढ़ेंगे। फंक्शन पढ़ने में जिस जिस चीज का जरूरत पड़ेगा उन सभी चीज को पढ़ेंगे। क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, सब चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइन स्कीम के बारे में। क्या पढ़ेंगे? साइन स्कीम के बारे में। ये साइन स्कीम क्या होता है, चलिए उसको समझते हैं। बिना साइन स्कीम के फंक्शन पल्ले नहीं पढ़ने वाला है, क्योंकि फंक्शन में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आता है क्या, हमारा डोमेन। और डोमेन आता है, फिर क्या आता है जी, रेंज आता है। तो डोमेन और रेंज निकालने के लिए पहले साइन स्कीम पढ़ना पड़ेगा। बिना साइन स्कीम के अगर हम डोमेन रेंज पढ़ने के लिए जाएंगे, पढ़ तो लेंगे, हो सकता है कोई तरीका दूसरा निकाल करके, लेकिन साइन स्कीम से पढ़ेंगे तो सबको समझ में आएगा। दूसरी बात यह है कि फंक्शन में हम जो यहाँ शुरुआत करने जा रहे हैं, इसमें क्या है कि बिहार बोर्ड और क्या कहते हैं सीबीएसई बोर्ड कुछ अलग नहीं है, सारा का सारा सेम है। तो सब कोई देख सकता है इस लेक्चर को, बिहार बोर्ड वाले भी देख सकते हैं और क्या कहते हैं सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं। अब जिनको लगता है अभी डिजिटल बोर्ड में ही पढ़ाते मिटाते हैं ऐसे वैसे, तो मेरे पास जो सुविधा है उसी के अनुसार हम आपको मदद कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें फंक्शन है, फंक्शन में सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं साइन स्कीम। साइन स्कीम में क्या पढ़ना है हमको, जैसे कि मान लेते हैं, कहता है कोई कि x-1 ग्रेटर देन 0। x-1 क्या है जी, ग्रेटर देन 0। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा। तो अगर हमको कोई कहता कि x-1 बराबर 0, तो आप तुरंत कहते कि x बराबर कितना हुआ। लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं कहा है, यहाँ क्या कहा है, ग्रेटर देन 0। इसको हम लोग इनइक्वालिटी बोलते हैं। अब क्या है कि इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अभी तो इसमें लोग तुरंत बोलेंगे कि x-1 ग्रेटर देन 0, इधर ले जाएंगे तो x ग्रेटर देन क्या हो गया 1, यानी x का वैल्यू 1 से बड़ा। अब 1 से बड़ा तो 1.1 भी 1 से बड़ा है, 1.2 भी 1 से बड़ा है, 1.01 भी 1 से बड़ा है। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, इसी को हम पढ़ने जा रहे हैं इनइक्वालिटी चैप्टर में, या साइन स्कीम कह दीजिए, उसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। इसमें करना क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन है जिसमें कि ग्रेटर देन लेस देन का बात हो रहा हो, ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जो x है ना, x यहाँ पे x के कोफिशिएंट को +1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, +1 बनाएंगे। +1 बनाएंगे कैसे, जो भी दिया हुआ है उसको कॉमन ले लेंगे तो +1 बन जाएगा। ठीक है, करके दिखाएंगे। अभी +1 बनाने के बाद, जैसे कि यहाँ पे अभी +1 है तो बनाना नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, जो भी चीज यहाँ पे दिया हुआ है उसको बराबर करेंगे 0 के। क्या बोला मैंने, पहला पॉइंट क्या बोले, पहला पॉइंट बोले हैं कि x के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। क्या बनाना है, 1 बनाना है। 1 बना दिए, यहाँ 1 है ऑलरेडी, कोई बात नहीं है। इस जगह पे हम क्या करना है कि जो आया उसको x का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद जो यहाँ पे आया उसको 0 के बराबर पुट करना है। पुट करने के बाद इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। उस x का जो वैल्यू जो निकाले आप, उसको नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पर, नंबर लाइन मतलब क्या, संख्या रेखा पर सजा देना है। सजाना है क्या, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले छोटा वाला, फिर बड़ा वाला, फिर बड़ा वाला, फिर बड़ा वाला, फिर बड़ा वाला। अब कोई कहेगा नहीं हम घटते क्रम में सजाएंगे, उधर से सजाएंगे, वो भी सही बोल रहा है। हम क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में, सबसे पहले छोटा, बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। अभी एक ही वैल्यू है 1, यहाँ 1 लिख दिया। समझ में आ गया बात। अब क्या करना है हमको, क्या कह रहा है भाई, x क्या बड़ा, बड़ा का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। अब क्या करना है, जब ये काम हम कर दिए तो ऑल्टरनेट सबसे राइट साइड जाएंगे। ये राइट साइड है, ये हमारा क्या है, लेफ्ट साइड है। यहीं पे बात को पकड़ना है, यहीं पे समझ में नहीं आता है। ठीक है, सबसे राइट साइड जाना है, राइट साइड जाकर प्लस, ऑल्टरनेट साइन पहले शुरुआत करना, सबसे राइट साइड चल जाना है, उसमें क्या करना है, प्लस लिखना है, फिर बाद वाले में माइनस लिखना है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे काम करना है हमको, अल्टरनेट साइन देना है।
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कर दिए। अब ये प्लस माइनस होने के बाद जब साइन यहाँ पे लिखा गया, यही साइन इसकी। अब देखिए कि यहाँ पे ये जीरो से बड़ा है, जीरो को तीर मार रहा है, ये मतलब जीरो से ये क्या है, बड़ा है, ये तीर मार रहा है जीरो को, ठीक है। तो ये बड़ा हो गया, बड़ा करना है, बड़ा जीरो से बड़ा का मतलब क्या था, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इधर ऐसे लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे बराबर नहीं लगा हुआ है, इसको ऐसे लिखा हुआ है, तो पढ़ेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो ये जो साइन है ये पढ़ा जाएगा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन भी है और इक्वल टू भी है। ऐसा लिखा हुआ है सिर्फ ऐसा, तो पढ़ेंगे ग्रेटर देन। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो पढ़ेंगे लेस देन। अगर ऐसा लिखा हुआ है ऐसा करके तो लेस देन और इक्वल टू, और भी यहाँ पे लेस देन और जोड़ेंगे, एंड नहीं, और लेस देन, या तो लेस देन या तो इक्वल टू, ये बात है, एंड नहीं है वहां पे। और अब हमारा ये सीख गए। अब क्या करेंगे, ये कह रहा है ग्रेटर देन, सिर्फ ग्रेटर देन है, सिर्फ ग्रेटर देन है, बराबर नहीं लगा हुआ है, तो इसको नहीं लेना है। इसमें कट कुट यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए गोला कि नहीं लेना है। अब हम सॉल्यूशन ये हो गया, यही हमारा सॉल्यूशन है। फिर क्या करेंगे, लिखेंगे x, ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, ठीक है। इसको पढ़ते हैं क्या, बिलोंग्स टू, एलिमेंट है, x इज एलिमेंट या बिलोंग्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी एक इतना बड़ा नंबर है जिसको हम सोच भी नहीं पाते, जिसको सोच नहीं पाते, क्या हम उसको बंद कर पाएंगे किसी घर में, क्या नहीं बंद कर पाएंगे, जो हमारे सोच से बियॉन्ड है, जिसको हम सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट इस तरह का रहता है, तो हम लोग बोलते हैं ओपन। अच्छा, यहाँ बराबर नहीं लगा हुआ है, तो इसको भी ओपन करेंगे। अभी एक क्वेश्चन से हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन करें कोई 30 से 40 कराएंगे तभी ये बात समझ में आएगा, ये लंबा चलने वाला है। तो 30 से 40 क्वेश्चन हमारा होगा। यहाँ पे क्या किए, बराबर अगर नहीं लगा हुआ है तो जो भी है उसमें गोला लगा दीजिए, गोला का मतलब है उसको नहीं लेना है। अब हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा दें, तो यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में कोई भी नंबर उठाइए, जो मन करता है, 1 नहीं, 1 जब उठाइएगा, 1 जब रखिएगा तो 1 - 1 0 के बराबर हो गया, जबकि यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि बराबर होना है। क्या कहता है, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 अगर यहाँ आ गया तो बराबर हो गया, तो 1 तो ले नहीं सकते, 1.1 लेंगे, तो 1.1 पुट कीजिए, तो 1.1 - 1.1 0 से बड़ा है। कुछ भी भर दीजिए इधर का वैल्यू उठा करके, सब क्या देगा हमको 0 से बड़ा, तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। समझ रहा है बात ना। और करते हैं क्वेश्चन, एक से समझ में नहीं आने वाला है, एकदम पेशेंसली सुनिएगा तब समझ में आएगा, हड़बड़ाना नहीं है। 2-3 दिन लग सकता है, 2-3 दिन का मतलब 2-3 लेक्चर आ सकता है इस पे, लेकिन हम सीखेंगे, इसको सीख जाएंगे तो मास्टरी होगा, और जब मास्टरी होगा इसमें तब क्वेश्चन बनेगा फटाफट, तब दिक्कत ही नहीं आएगा। आइए, जैसे कि मान लेते हैं कोई कहता है x - 2x - 3 लेस देन 0, ऐसा क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हम क्या बोले कि जो भी दिया हुआ है उसमें x के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, रहने दीजिए, x - 2, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस कितना हो गया 3/2, बराबर नहीं लगा हुआ, 2 को बाहर निकाल दीजिए, ऐसा हो गया। दोनों तरफ हम 2 से भाग देते हैं, यहां भी 2 से भाग दिए, यहां भी 2 से, तो कैसा 2 है, +2 से भाग दे रहे हैं कि -2 से, +2 से, तो प्लस से भाग देने पर, इनइक्वालिटी में प्लस से भाग देने पे या प्लस वाले से गुना करने पर, मल्टीप्लाई करने पर और डिवाइड करने पे, ये जो इनइक्वालिटी है वो नहीं बदलता है, ठीक है।
अभी इसके बारे में चर्चा कर देंगे अच्छे से कि क्या होता है। अगर आप यहाँ भी प्लस से किसी प्लस संख्या पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये नहीं बदलता है। समझ आ रहा है बात ना? अभी हम बदल के दिखा देंगे, समझा देंगे कैसे कैसे हो रहा है। तो 2 और 2 से डिवाइड कर दिए तो खत्म हो गया। x माइनस 2, x माइनस कितना हो गया 3/2, ऐसा। अब हम क्या करेंगे बारी बारी से। अब देखिए क्या हो गया, जो हम बोले थे वो सब हो गया कि x का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए 1, x का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए यहाँ पे 1 आ गया। अब क्या करेंगे बारी बारी से इसको 0 पुट करेंगे। तो x माइनस 2 बराबर 0 पुट करेंगे, x माइनस 3/2 बराबर 0 पुट करेंगे। यहाँ से x का वैल्यू 2 आएगा, यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 3/2 आएगा। आ गया। अब हम जब इतना काम कर लिए तब हम जाएंगे नंबर लाइन पर। नंबर लाइन का मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक प्लस इन्फिनिटी, मतलब रियल नंबर, एक ऐसा लाइन जिसमें रियल नंबर को हम लोग दिखाते हैं, वो नंबर लाइन है। बढ़ते क्रम में से जाना है तो पहले ये 2 है, ये 3/2 है, तो 3/2 पहले छोटा वाला वैल्यू, फिर क्या होगा बड़ा वाला वैल्यू लिख दिए हम यहाँ पे। लिखने के बाद सबसे राइट साइड जाएंगे, सबसे राइट साइड, तो पॉजिटिव निगेटिव या क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अब देखेंगे कि करना क्या है। देखिए इसमें हमको काम करना है, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन ये वाला है, लेकिन इसको मॉडिफाई करके सुधार के ठीक ठाक करके ठोक पीट के यहाँ पे लाएं। हम इसका साइन लिखेंगे, अपने आप इसका लिखा जाएगा, देखते जाइए बस। यहाँ पे हम इसका साइन देखेंगे। क्या करना है भाई, इसका हमेशा उसका साइन देखेंगे जिसमें कि हम x को खाली करके उसका कोफिशिएंट कितना बना दिए हैं 1 बना दिए हैं। ठीक है, तो हम ये काम कर गए। इसके बाद देख रहे हैं क्या लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है 0 से छोटा, 0 से छोटा निगेटिव, निगेटिव भाई यहाँ पे है, यहाँ से लेकर यहाँ क्या बराबर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ भी गोला और यहाँ भी क्या हो गया गोला। हमारा आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 3/2 से लेकर 2 तक। अगर गोला लगा हुआ है तो छोटी वाला ब्रैकेट लेंगे, स्मॉल ब्रैकेट लेंगे, इसको बोलेंगे ओपन, ओपन इंटरवल। यानी कि अब x का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक में कोई भी वैल्यू उठा करके पुट कीजिएगा तो इसमें पुट कर दीजिए या इसमें पुट कर दीजिए, निगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है बात ना? ठीक है, चलिए ये कहानी हो गया और देखते हैं इसमें क्वेश्चन। जैसे कि मान लेते हैं किसी ने कहा मेरे से x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, 3x प्लस 2, x माइनस एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना है हमको। तो सॉल्यूशन निकालना है हमको, मतलब x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइन वाला, ये तो ग्रेटर देन लेस देन वाला है तो साइन स्कीम से हम काम करेंगे। साइन स्कीम में क्या बोले हम, बोले हम सबसे पहले x के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। उससे भी पहले अगर ध्यान देंगे तो देखिएगा क्या कि हम जो भी क्वेश्चन किए हैं, 2 क्वेश्चन किए हैं, दोनों में क्या किए थे, फैक्टराइज किया हुआ था, स्क्वायर वाला टर्म नहीं था। तो पहले फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और कितना हो गया a प्लस बी, 3x प्लस कितना हो गया 2। अभी यहाँ पे एक माइनस एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0। पहला काम होता है फैक्टराइज करना। फैक्टराइज किया हुआ रहेगा तो नहीं करेंगे, नहीं किया हुआ रहेगा तो कर लेंगे। मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा होगा जो फैक्टराइज नहीं होगा, उसका भी कहानी हम यहाँ पे बताएंगे, हड़बड़ाना नहीं है। x माइनस 1, एक्स प्लस 1, यहाँ से 3 कॉमन लेना पड़ेगा हमको, तो x प्लस 2/3, यहाँ से -1 कॉमन लेना पड़ेगा हमको,
कहें कि हम x के कोफिशिएंट को क्या बनाने जा रहे हैं, +1 बनाने जा रहे हैं, और यहाँ पे -1 है तो -1 हम कॉमन ले लिए, तो इसका निगेटिव बाहर आ गया, ये निगेटिव वाला क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। अब यहाँ पे -3 3 इंटू -1 तो -3 हो गया, x -1 x +1 x +2/3 x -4 ग्रेटर देन क्या हो गया, 0। अब यहाँ पे हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझना है, ठीक है। क्या समझना है, इधर देखिए क्या समझना है। इनइक्वालिटी में मान लेते हैं कोई कहता है कि a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, कोई कहता है कि a इज ग्रेटर देन b। एग्जांपल मान लेते हैं 3 इज ग्रेटर देन कितना, 2। सही बात है, 3 जो है 2 से क्या है, बड़ा है। दोनों तरफ माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -3 से मल्टीप्लाई, -4 से, मतलब निगेटिव वाला से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम दोनों तरफ -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब देखिए ये 15 हो गया, ये -10 हो गया। बताइए कि दोनों तरफ निगेटिव से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से, -5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किए, -5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई किए। देखिए जो बड़ा था अब वो छोटा हो गया, जो बड़ा था अब वो क्या हो गया, छोटा हो गया। यानी इनइक्वालिटी में निगेटिव वाला नंबर से मल्टीप्लाई कर देने पर इनइक्वालिटी का साइन जो है वो बदल जाता है। क्या होता है, वो बदल जाता है मल्टीप्लाई करने पर। अब डिवाइड करके देखते हैं, क्या बोले अभी कि इनइक्वालिटी में निगेटिव वाला से मल्टीप्लाई कर देने पे दोनों तरफ LHS और RHS में साइन बदल जाता है। देखिए ये साइन ग्रेटर देन का था, ये उलट गया, माइनस था, माइनस वाला से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो ये साइन क्या हो गया, उलट गया। डिवाइड करके देखते हैं, ये तो सही बात है कि 3 जो है ना वो 2 से हमेशा क्या है, बड़ा है। हम इसमें -2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 1.5, ये कितना हो गया, -1। बड़ा कौन है, यही बड़ा है, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये क्या हो गया, छोटा हो गया। यानी इनइक्वालिटी में निगेटिव नंबर से डिवाइड करें या निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाता है। तो जो लेस देन होगा, ग्रेटर देन था क्या बन गया, लेस देन, जो बड़ा था वो छोटा बन गया, जो छोटा था क्या बन गया, बड़ा बन गया। यहाँ भी सेम बात, सेम का। अब हम दोनों तरफ -3 से डिवाइड कर रहे हैं, -3 से डिवाइड करेंगे, -3 से, तो होगा क्या कि ये जो साइन है जो पहले से यहाँ पे है वो निगेटिव हो जाएगा, ऐसा मतलब उलट जाएगा, सॉरी निगेटिव उलट जाएगा। तो हो गया यहाँ पे क्या, x -1 x +1 x +2/3, ठीक है, x -4। अब हमारा असली वाला यही है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो मेरा ये दिया हुआ था, लेकिन हम जो है x को सीधिया करके, ठोक पीट बजा करके, x का कोफिशिएंट 1 बना करके यहाँ तक पहुंचे। इसी का साइन स्कीम लिखेंगे, इसका लिखेंगे, इसका लिखा जाएगा। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे ग्रेटर देन है, लेकिन हम इसको ठीक ठाक करके यहाँ पे क्या आ गया, लेस देन, हम इसका साइन स्कीम लिखेंगे, इसका लिखेंगे, इसका लिखा जाएगा। इसलिए इसके बारे में चिंता नहीं करना है, अब हम इसको देखेंगे, हमको इसको नहीं देखना, हम इसको ठीक ठाक करके हम यहाँ ला दिए हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया। अब हम क्वेश्चन को एक बार यहाँ लिख लेते हैं, देख लीजिए, x -1 x +1 x +2/3 x -4 लेस देन, यही क्वेश्चन है मेरा। हम इसका लिखेंगे आंसर, तो अपने आप इसका लिखा जाएगा, हम लिख के दिखा रहे हैं अभी, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं। यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अगर इतना को हम 0 के बराबर पुट करेंगे, चलिए पुट कर देते हैं, x -1 बराबर 0, x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1, x +1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, -1, x +2/3 को 0 पुट करेंगे तो आएगा x बराबर -2/3, x -4 बराबर 0, x इज इक्वल टू कितना आएगा, हमारे पास आ गया क्या क्या आया, x का वैल्यू, x का वैल्यू -1 आया, -2/3 आया, 1 आया, 4 आया। नंबर लाइन पे जाना है, -∞ +∞,
सबसे पहले सबसे छोटा वाला, ये सबसे छोटा वाला है, उससे ये क्या है, बड़ा वाला है, उससे ये बड़ा है, उससे ये बड़ा है, हो गया। अब राइट साइड गए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हमको देखना है इसमें, उसको तो हम ठीक ठाक करके यहाँ तक लाए थे, ये आया था, हमको इसमें देखना है कि लेस देन है कि ग्रेटर देन है। कहता है लेस देन है, लेस देन का मतलब क्या, जीरो से छोटा, जीरो से छोटा मतलब क्या, निगेटिव, यहाँ है। क्या बराबर लगा है, नहीं, तो गोला। क्या बराबर लगा है, नहीं, तो क्या, गोला। तो -1 से लेके 2/3 तक गोला लगा हुआ है तो ओपन, फिर 1 से लेके 4 तक गोला लगा है तो क्या, ओपन। दोनों को मिलाना है तो यूनियन, इसको क्या पढ़ेंगे, यूनियन पढ़ेंगे। यूनियन का मतलब क्या होता है, मिला देना, और लिख देंगे, यही हमारा आंसर है, x बिलोंग्स टू दिस मच। इस तरह से हम काम करेंगे कि सबसे पहला काम क्या है, फैक्टराइज करना। फैक्टराइज किया हुआ है तब चिंता नहीं है, हम फैक्टराइज कर लिए, फैक्टराइज कर लिए। यहाँ पे फैक्टराइज करने के बाद का कहानी क्या है कि सबसे पहले x के कोफिशिएंट को कितना बनाएंगे, +1 बनाएंगे। +1 बनाने के बाद जो हमारा आता है, इसको, इसका साइन स्कीम हमको लिखना है, अपने आप इसका लिखा जाएगा। अभी हम दिखा रहे हैं, आंसर ऐसा आया है, तो इसमें भी पुट करके देखेंगे और इसमें भी पुट करके देखेंगे। फिर यहाँ से x का वैल्यू, x का वैल्यू, यहाँ से x का वैल्यू, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, नंबर लाइन पे जाएंगे, नंबर लाइन पे जाकर बढ़ते क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देंगे, सजा दिए। अब क्या करेंगे, सबसे राइट साइड जाना है, सबसे राइट साइड जाना है, अपने मन से प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस देते हुए आ जाना है। तब देखना है कि भाई निगेटिव है कि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन है कि लेस देन। ये वाला क्वेश्चन को नहीं देखना, क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन अभी हमारे लाइन पे नहीं था, क्वेश्चन को लाइन पे हम यहाँ लाए, ऐसा करने पर वैसा हो गया, तो हम इसी का देखेंगे। लेस देन है तो नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। अब हम चेक करके देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आया क्या रियल में सही हम लाए। तो देखिए 1 से लेके 4 के बीच में कोई एक नंबर उठाते हैं, कोई सा भी नंबर आप उठाएंगे, हम 2 ले लेते हैं, 2, ठीक। 2 यहाँ पे कुछ x बराबर 2 मान लेते हैं, देखते हैं पुट करके इसमें हमको क्या करना था, x का वह वैल्यू निकालना था जो यहाँ पे पुट करने पे क्या है, ग्रेटर देन 0, 2 पुट करते हैं। तो 2 का स्क्वायर, 2 दूना कितना हो गया, 4, 4 में से 1 जाएगा कितना बचा, 3, इंटू यहाँ पे कितना बचेगा जी, 3 दूना 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8। यहाँ बच गया -2 + 4, तो +2 + 2, 8 दूना 16, 48, ऑब्वियसली पॉजिटिव है, क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। इसमें पुट करके देखते हैं, 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो 2 - 1 1, 2 + 1 3, 2 + 2/3, 2 3 6, 2 8/3 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पुट करेंगे तो 2 में से 4 जाएगा तो -2 बचेगा, ठीक है, 3 3 तो कट गया, -16 क्या है, निगेटिव। ये निगेटिव आ गया, वो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। हमारा साइन स्कीम सही है, समझ बात ना। यहाँ का कोई वैल्यू उठा लीजिए सर, 1 और इतना के बीच में क्या लेंगे, कोई सा भी नंबर उठाइए, पुट कीजिए, चेक कीजिए, क्रॉस वेरीफाई कीजिए, तब कॉन्फिडेंस आएगी, हाँ हम जो कर रहे हैं वो पूरी तरह से क्या है, सही है। इस तरह से साइन स्कीम होगा। अभी ये शुरुआत है, अभी अल्टरनेट प्लस माइनस भी थोड़ा सा बदल जाएगा आगे चलके, तो हम आगे भी बदलेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में आएगा वो, ठीक है। वीडियो का लेंथ थोड़ा सा छोटा रखें, बड़ा वीडियो है ना बोरिंग टाइप का होता है, लोगों को लगता है कि तब तक गड़बड़ा रहता है, तो छोटा छोटा वीडियो अपलोड करेंगे, सेकेंड वीडियो में उसको शूट कर रहे हैं, ठीक है, ओके।